ये आपके सामने से गुजरने वाला ये पुल फ्लाई ओवर, ये 6 लेन प्रोजेक्ट है दिल्ली से आगरा। ये सरकार का पैसा नहीं लगा है इसमें, ये पब्लिक का पैसा है जो टोल पर देते हैं हम लोग, ये उस पैसे से ये प्रोजेक्ट बना है, सरकार का पैसा नहीं है। ये 4 लेन का पुल बना करके आने वाले हमारे बाल बच्चों के लिए भी इस सरकार ने ऐसी आफत पैदा कर दी है कि हमारे बाल बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। इस पुल के ऊपर चढ़ने में भी डर लगता है। या तो ये कहते हैं कि यहाँ जगह नहीं है, तो हम मान लेते भाई ठीक है जगह नहीं है, मजबूरी में 4 लेन बनाएंगे। पूरी जगह है, मुआवजा 6 लेन का दिया गया और 700 करोड़ रुपए खाने के लिए ये 4 लेन का ये बना दिया। गदपुरी का टोल, गडकरी जो मिनिस्टर है उसके कई दफ़ा बयान आए हैं कि भाई 60 किलोमीटर के दायरे में, अगर कोई 60 किलोमीटर के दायरे में टोल नहीं लग सकता। हमारा ये गदपुरी का टोल 60 किलोमीटर से भी कम है। होडल से नापो तो 60 कम है, बदरपुर से नापो तो भी 60 किलोमीटर से कम है। जबरन हमसे यहाँ ये लूट है, मैं तो इसे लूट ही कहूँगा, ये लूट यहाँ पर सरकार के साए में चल रही है। फिर बल्लभगढ़ का जो रेलवे ओवरब्रिज है वो आज भी 4 लेन है। आप कभी फरीदाबाद जाएंगे पहले टोल की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, टोल से निकल करके आगे जाएंगे तो बल्लभगढ़ के उस पुल पर लाइनें लगी रहती हैं, आप बल्लभगढ़ की तरफ जा नहीं सकते। उधर से आ रहे हो तो इधर नहीं आ सकते, ना कोई एम्बुलेंस है, ना कोई बाथरूम का इंतज़ाम है। इतने बड़े बड़े गांव, बघौला का भी जब हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया, तब जा करके जब बघौला गांव ने बहुत नाराज़गी दिखाई तब ये पुल का निर्माण शुरू किया है। आज फुलवाड़ी का गांव है, आज पलवल शहर में भी अगर ओमैक्स में जाना हो तो इतना लंबा चक्कर लगा करके जब आप ओमैक्स में जा सकते हैं, निकल के आना हो तो इतना लंबा चक्कर है। पलवल में आज भी जाम लगे हुए हैं, आप जाम से कहीं नहीं बचे हुए आज भी पलवल। फिर ये टोल हमारे ऊपर क्यों लगाया है मुझे इनका नहीं पता। मैं दावे से एक बात कह सकता हूँ, अगर मैं इस इलाके का नुमाइंदा होता ना ये टोल लग सकता था, ना इस तरह की जो इन्होंने हरकत की है, जो हज़ारों करोड़ रुपए बचाने के लिए ये 4 लेन पुल बना करके हमारे बाल बच्चों के लिए भी आफत कर दी, ये कभी नहीं होने देते। और उन्हें आज तक ये बयान भी नहीं दिया कि ये जाति क्यों हो रही है। मैं अगर होता तो सरकार गिरानी पड़ती, मैं इस तरह की जाति बर्दाश्त नहीं करता। हमारा जो सांसद है 10 साल से मंत्री है, अब वोट मांगने आएगा तो लोगों से कहिए, पूछिए भाई पहले तो NHAI महकमे का वजीर था, अब हैवी इंडस्ट्री का वजीर है। दोनों पलवल फरीदाबाद में एक भी मदर इंडस्ट्री का मतलब जो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री आए जिसकी वजह से सैकड़ों हजारों छोटे छोटे कारखाने और लगे, आज तक किसी का कोई जिक्र नहीं। पेलक गांव में मेडिकल कॉलेज के लिए 2-3 साल से झांसा दे रखा है, हमारे दादा भोले वाले हैं, इलाका जो बाट देख रहा है, मेडिकल कॉलेज का कोई जिक्र नहीं। आगरा नहर, गुड़गावा नहर में मैं इतना लड़ा करता था, ये जहर आ रहा है, हमारे सूत्र में मिल रहा है, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। आगरा नहर की सफाई का कोई इनके लफ्ज़ भी ये नहीं कहते भी इसका हम क्या करेंगे। तो जो एम्स रोहतक में बना, झज्जर में बना है, जो एम्स आज रेवाड़ी में बन रहा है, तो हमारे इलाके की भी ये मांग है कि इतनी बीमारियों को अगर हम झेल रहे हैं तो एक एम्स हमारे यहाँ भी बनाया जाए। हमारे नुमाइंदे क्यों नहीं बोलते, ये जिक्र भी नहीं करते। मंजूर करना ना करना तो बात की बात, ये तो मांग भी नहीं करते, मेडिकल कॉलेज की मांग नहीं करते। पलवल जैसे शहर में, फरीदाबाद में नकली दूध जो बिक रहा है, बच्चे बुजुर्गों के लिए खतरा बना हुआ है, उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं करते। आज वीटा मिल्क प्लांट लगाने की ज़रूरत है हमारे इलाके में, जो लोगों को लस्सी, मक्खन, दूध, पनीर घर बैठे उनको एक क्वालिटी का मिल सके। वीटा मिल्क प्लांट लगाने की भी कोई बात नहीं करते। हमारे छोटे बच्चों को फरीदाबाद पढ़ने जाना पड़ता है, माँ बाप की चिंता रहती है, जब तक वापस नहीं आते तो माँ बाप सो नहीं सकते। कोई छोटे स्कूल के बच्चों का जिक्र नहीं। हमने औरंगाबाद में एजुकेशन हब बनाया था, आप लोगों ने किसी ने मांग नहीं की।
क्योंकि हमें पता था कि आने वाले वक्त की ज़रूरत है। हमने इतना बड़ा शिक्षा का ये हब बनाया, आज ये नुमाइंदे क्यों नहीं बना सकते? 10 साल से इनका राज चल रहा है। 10 साल का इनका राज नहीं, इनका गिरोह है, जो गिरोह बड़े बड़े उद्योगपतियों को, कितने उद्योगपतियों के लाखों अरबों करोड़ों रुपए के कर्जे एनपीए डिक्लेयर करके माफ कर देते हैं। हमारा बच्चा अगर कोई कर्जा ले तो उसकी ज़मीन नीलाम करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। कारखानों में बिजली चोरी होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद करवाते हैं। 26,000 बिजली चोरी के केस हमारे पलवल जिले में बनाए इन्होंने। वो 26,000 लोग कौन है? परिवार कमेरे वर्ग के लोग, किसान हैं, छोटे मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, और 36,000 बिजली के चोरी के केस इन्होंने फरीदाबाद जिले के अंदर बनाए। भाई क्या ये हमारे एक बालक ने अगर बल्ब भी जला दिया तो वो चोर हो गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और जो कारखाने चल रहे हैं चोरी पर, जो लाखों रुपए की बिजली को चंपत करते हैं, उनके खिलाफ कोई नोटिस भी नहीं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस लोकसभा में जो आप सबके आशीर्वाद को लेकर के मैंने जो ये लड़ने का फैसला किया है, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि अब की दफ़ा ये कृष्णपाल और करण के बीच में आप तुलना करके लोगों को कहो कि भाई अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। हम कब तक पिछलग्गू बने रहेंगे? कौन पिछलग्गुओं को पूछता है? एक दफ़ा आप इसको हरा दोगे, ये सरकार घरों में आकर के नाक रगड़ने का काम करेगी, भाई इन लोगों को मनाओ, ये लोग नाराज। और अगर हम पिछलग्गू बने रहेंगे तो वही हालत होगी जो आज हो रही। कौन पूछ रहा है हमारे इलाके? तो मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, और यही मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा वक्त नहीं है हमें। और वैसे भी आज ना जाने क्या हुआ है, इस सरकार से बहुत लोग नाराज हैं। हम इतनी उम्मीद ही नहीं करते थे। मेरा समधी है जो अलीगढ़ से चुनाव लड़ रहा है गठबंधन से, चौधरी विजेंद्र सिंह, तो जब वो टिकट लेने के लिए गया तो लोगों ने कहा यार रहने दे, कोई बढ़िया माहौल नहीं है, रहने दे। जब टिकट ले ली तो वहाँ भी यही गलती की जो यहाँ की है वही वहाँ कर दी। जो कोई गौतम साहब है उसके खिलाफ था सारा इलाका, तो बीजेपी वालों को उन्होंने समझाया बहुत भाई इसे मत देना। बीजेपी घमंड में है, वो सुनती नहीं किसी की। यहाँ भी कृष्णपाल के लिए बहुत मना किया, भाई इसे मत देना। मेरे से भी लोग ये कहते थे कि भाई ये कृष्णपाल है तो लड़ना, कोई और आए तो फिर रहने देना। तो यहाँ भी कृष्णपाल को लड़ाने का फैसला किया, अलीगढ़ में गौतम साहब को लड़ाने का फैसला किया। अब गौतम साहब को टिकट मिलते ही हार जीत का तो भगवान बताएगा, वहाँ सारा माहौल ही बदल गया। लोगों ने कहा भाई अब बैठना नहीं, अब तू लड़, अब हम लड़ाएंगे तुझे। वही हालत हमारे इलाके में है। यहाँ जो यहाँ का नुमाइंदा है उससे लोगों में बहुत नाराज़गी, बहुत लोगों में निराशा है। तो हमें इलाके को यही दिखाना है कि भाई एक दफ़ा आप हमें भी आजमा करके देखिए। 5 साल के लिए ही तो आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। अगर हम आपकी उम्मीदों पर खरे ना उतरें, अगर इस इलाके की आवाज़ को देश की संसद में अगर हम वहाँ मजबूती से ना रखें, इस इलाके की पहचान को देश और दुनिया के सामने अगर हम ठीक तरीके से ना बनाएं, तो हमें दंडित भी करना और हमें छोड़ देना। इलेक्शन तो हर 5 साल में आते हैं। लेकिन अब हमारे इलाके को पिछलग्गू नहीं बनना है। हम इस देश की अगुवाई करना चाहते हैं, इस हरियाणा की अगुवाई करना चाहते हैं, और फिर इसे लोकसभा का चुनाव ना मान करके इसे आप विधानसभा का चुनाव मानिए। मैं दावे से कह सकता हूँ हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे हरियाणा की हालत आज ये है कि बीजेपी के कैंडिडेट जब वोट मांगने जाते हैं, क्योंकि उनकी तो घोषणा हो चुकी, जगह जगह विरोध हो रहा है। एक बड़ी पुलिस की वैन आगे चलती है, एक बस पीछे चलती है, वरना गाँवों में नहीं घुसने दे रहे। हमारे लोग भोले भाले हैं, हालांकि गुस्सा यहाँ भी लोगों में बहुत है। हम ये नहीं कहते कि हम किसी का इस तरीके से विरोध करवाएं। भाई ठीक है, आओ अपनी उपलब्धि बताइए। अब कोई भी नुमाइंदा आता है वो मोदी जी की बात करता है। भाई यहाँ से मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या?
यहाँ से तो इलेक्शन वो लड़ रहा है जो इलाके के हितों की रखवाली नहीं कर पा रहा है। मोदी जी वाराणसी से लड़ेंगे इलेक्शन, भाई वहाँ ठीक है मोदी जी जीत जाए। यहाँ से तो बीजेपी का नुमाइंदा जो चुनाव लड़ रहा है उसने लोगों को बहुत ज़्यादा निराश किया है, लोगों के साथ बेहूदगी की है। गांव के गांव वहाँ जाते हैं जैसा बताते हैं और वो ठीक तरीके से उनकी इज्जत नहीं करता। हो सकता है काम हर किसी के नहीं होते, लेकिन एक आदर सत्कार तो होता है। कोई भी आदमी चल के आते हैं तो उनका आदर सत्कार करो, उनसे बात करो, लेकिन वो औपचारिकता भी पूरी 10 सालों में इन्होंने नहीं की है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर घमंड है, वो वोट तो लोग हमें ही देंगे, वोट धर्म के नाम पर मिलेंगी, वोट फला चीज के नाम पर मिलेंगी। हमारे ही इलाके की कहावत है कि भूखे पेट ना हो भजन गोपाला और ये ले तेरी कंठी माला। आज देश का 1% जो उद्योगपति हैं बड़े, देश की 40% संपदा के मालिक बन चुके हैं। 1% मध्यम परिवार, याद करो जब हमारी सरकार थी किसानों की जेब में पैसे होते थे, हर आदमी के पास काम होता था, हर घर में रौनक नजर आया करती थी। आज तो अगर 2 लाख भी मांगने पड़ जाएं तो मुसीबत हो जाती है। तो ये सरकार ने अर्थव्यवस्था जो मध्यम परिवारों की, किसानों की, कमेरे वर्ग की, कर्मचारियों की, छोटे दुकानदारों की, मजदूरों की, नौजवानों की, इन्होंने दुर्दशा बढ़ाई है और अमीरों के हित में जो कानून बना रहे हैं उनकी हालत को सुधारने का काम किया है। मिसाल के तौर पर पहले गांव के गांव में ही किसान जमीन खरीद लिया करते थे। मान लो गांव में किसी को जरूरत है बेचने की तो कोई ना कोई परिवार गांव के गांव में ही खरीदता था। आज कोई खरीद कर दिखा दे, क्योंकि आज देश के उद्योगपतियों ने फैसला कर लिया है, वो चारों तरफ जमीनें खरीद रहे हैं। अब उनकी नज़र देश की किसानों की ज़मीनों पर है। इसलिए हमें अपने परिवारों को बचाना है, अपने बच्चों के रोज़गार के बारे में गौर करना है, अपने इलाके की सुविधाओं को हमें ठीक करना है, अपने इलाके के मान सम्मान को ठीक करना है और देश की संसद में एक आवाज़ इस इलाके की ऐसी पहुंचाने का समय है कि आप देश के किसी भी कोने में जाएं तो लोग कहें कि भाई हाँ, आपके इलाके का वो नुमाइंदा है जो लोगों की लड़ाई लड़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो आज बाबा साहब की आज जयंती है, बहुत ही बड़प्पन की बात है कि आज आप लोगों ने उनको भी श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित किए हैं। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की परमात्मा से कामना करता हूँ और आप सबसे हाथ जोड़ करके ये अपील करता हूँ कि हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपकी मेहरबानियों की ज़रूरत है, आपके संग और आपके साथ की ज़रूरत है और हम और आप मिल कर के इस इलाके को एक नई दिशा देने का काम करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों के बच्चों के लिए जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो इन्होंने 10 साल कर सकते थे इन्होंने नहीं की, हमें उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपको या इस इलाके के भले लोगों को बुरा लगे। आज का ये कार्यक्रम हुआ ब्राह्मण समाज का, तो किस लिए किया गया है? जाति विशेष के लिए किया गया है या वैसे किया गया है? जाति विशेष का तो मैं नहीं कह सकता, बाकी हाँ, हमने लगभग ये 200 आदमी लगभग ब्राह्मण समाज से बुलाए थे। रात ही फ़ोन किए थे और सभी की एक आज दलाल साहब के साथ मीटिंग कराई थी। 200 कोई हमने फ़ोन किए थे, 200 आदमी आ गए। क्या लगता है इस बार ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ रहेगा? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्राह्मण समाज अब की बार कांग्रेस के साथ जाएगा और विशेषकर दलाल साहब के साथ जाएगा। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।